अनु, कहाँ गई थी बेटा? पापा मैं ऑफिस के किसी काम से बाहर गई थी, तभी मुझे गायत्री माँ मिल गई तो वो मुझे अपने साथ घर ले गई। ओहो, मतलब अभी से पिया का घर प्यारा लगे हैं? मम्मी आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। अच्छा ये तो बता कि वहाँ क्या चल रहा था? हाँ? मम्मी वहाँ तो शादी की तैयारियां ना जोरों शोरों से चल रही। आपको पता है कोलू गोपी सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो तो होंगे ही, इतने सालों के बाद उनके घर में खुशियां जो आ रही हैं। पापा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो आप? अरे अनु, मैं चश्मा ढूंढ रहा हूँ। ये पुष्पा जी शादी की कुछ लिस्ट बना लाई है, वो पढ़नी थी, कहीं मिल ही नहीं रहा। कहाँ गया? चश्मा नहीं मिल रहा? हाँ हाँ, ये तो है पापा, आपके बाजू में रखा हुआ और आप पूरी जहां में ढूंढ रहे हैं। लीजिए। थैंक यू। पापा आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है तो फिर लग क्यों नहीं रहे? अब मुझे सच सच बताइए, आप शादी के खर्चे को लेकर परेशान है ना? सच बताइए, पैसों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे अनु, ऐसा कुछ नहीं है। तू और तेरी माँ वैसे ही किसी इंसान के पीछे पड़ जाते हो ना, तो बस पड़ जाते हो। अरे अरे सब कुछ ठीक है। ऐसे भी गर्मी का सीजन है, इंसान वैसे ही आधा थका हुआ रहता है। लिस्ट पढ़ने दे मुझे। हाँ हन्नू तो जाके हाथ पाँव धो ले, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। क्या कर रहा है गोपाल? इतने टेंशन में दिखेगा और इन दोनों को पता चल गया कि पैसा बैंक में फंसा है, तो संभाल अपने आप को। तुम्हारे आने से पहले राजनंदिनी के बारे में पूछना चाहती थी। क्या हुआ आर्या, तुमने मुझे इतना शॉर्ट नोटिस बुलाया? सब ठीक? हाँ झंडे, पहले तो अनु बिना बताए ऑफिस से कहीं चली गई, फिर रास्ते में माँ को मिली और माँ उसे यहाँ ले गई। जब मैं घर आया तो देखा कि अनु स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में? पर अभी तो सब ठीक चल रहा है, तो अनु परेशान क्यों है? कहीं उसकी परेशानी की वजह जालंधर तो नहीं? हाँ हो सकता है। तो ये तो हमें पता है कि जालंधर जिंदा है और वापस आ चुका है। तो उसे पकड़ो झंडे, वो अनु को नुकसान पहुंचा सकता है। कोशिश चल रही है आर्या, पर मुझे नहीं लगता कि वो अनु को नुकसान पहुंचाएगा। अगर पहुंचाना होता तो अभी तक कुछ कर चुका होता। मुझे लग रहा है कि इस बार उसका मकसद कुछ और ही है। उसका मकसद तो सिर्फ मेरी बर्बादी है। अरे अब तुम जिस पोजीशन पे हो, जिस जगह पे हो, जालंधर तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ अगर कोई तुम्हें हाथ लगा सकता है तो वह तुम्हारा अतीत। तुम्हारे और अन्नू के बीच में कोई मुश्किलें पैदा कर सकता है तो वह तुम्हारा अतीत, और अतीत से जुड़े हुए वो राज। देखो तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम अन्नू को कुछ बता नहीं सकते, पर जालंधर तो बता सकता है। कहीं जालंधर ने अनु को कुछ बता तो नहीं दिया? क्या इसी वजह से अनु माँ से राजनंदिनी के बारे में पूछ रही थी? क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। जिन्हें अनु को संभालता हूँ, तब तक तुम जालंधर तक पहुंचने की कोशिश कर। क्या? अभी राजीव कौन है? और जब राजनंदिनी आर्य सर की वाइफ थी तो उसने उन्हें क्यों लव लेटर दिया? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना सिमो। यही एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूमे जा रहा है कि अगर मैं उस अनजान आदमी की बातों पर भरोसा करती हूँ, इसका मतलब मैं आर्य सर पर शक कर रही, एक ऐसे इंसान पर शक कर रही हूँ जिसने मुझे कभी शक करने का मौका ही नहीं दिया। मुझे कैसे धोखा दे सकता है यार? मैं उन पर से अपना विश्वास कैसे हटाऊं? अनु विश्वास मत हटा, लेकिन उनसे जाके पूछ तो सकती है ना। उनसे जाके ना सीधा सीधा पूछ लो। तूने कहा ना कि आर्य सर तुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, तो उनसे जाके पूछना, वो सब कुछ क्लियर कर देंगे। कश्यप साहब नमस्ते, मैं गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, आप मुझे नहीं जानते। क्या हुआ ना, मैं आपसे हेलो, ये चूहे भी ना। एक मिनट है सर, एक मिनट एक मिनट। हे भगवान। हाँ कश्यप साहब,
मैं आपकी बैंक का कस्टमर हूँ। मेरा खाता आपकी बैंक में है। मैंने आपका नंबर आपके बैंक के चौकीदार से लिया सर। जी जी, नहीं मुझे पता है आप बैंक के नए वाले मैनेजर हो। मुझे पता है पुराने वाले बैंक मैनेजर ने फ्रॉड किया और इसकी वजह से बैंक बंद हो गई है। बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं साहब, मेरे भी पैसे फंसे हैं और मेरी बेटी की शादी है। मैं ये पूछ रहा था कि बैंक कब खुलेगी और हमें पैसे कब मिलेंगे। साहब आप बता सकते हैं? हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो कश्यप साहब, फोन कट हो गया। पुष्पा जी में पता नहीं कहाँ रह गई। देख पुष्पा, अभी तक मेरे 120 फॉलोवर थे, लेकिन जब से आर्या सर के साथ एक पिक डाली है ना, मेरे फॉलोवर 2325 हो गए। अरे वाह, इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। हाँ? इस काम में तो मैं माहिर हूँ। अभी देखना शादी के टाइम पर फोटो डाल डाल कर पूरे 5 लाख कर लूंगी। वाह। अच्छा ये बता, गोपाल भैया श्रीवास्तव जी से बात कर रहे हैं? श्रीवास्तव जी, वो जो लोन देते हैं, उनके पास शर्मा जी गए थे। हाँ, आज दिन में जब मैं तुम्हारे यहाँ डिनर सेट लेने गई थी तो वो वहीं जा रहे थे। पर क्यों? अब उनके पास तो हर कोई लोन लेने ही जाता है। हो सकता है गोपाल भैया को भी लोन के बारे में कुछ बात करनी हो। वैसे भी शादी का घर है, जरूरत तो पड़ी जाती है। तो बिल्कुल सही कह रही है सिमू। मैं कल सबसे पहले जाकर ना आर्य सर से सीधा सीधा इस बारे में बात करने वाली हूँ। हाँ अनु, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्रिएट करना, तू ना जाके सीधा पूछ ली। लेकिन अभी घर चलते हैं, मम्मी ने ना दाल चढ़ा के रखी होगी, लेट हो जाएंगे तो मम्मी बहुत डांट मारेगी, है ना? चल। एक सेकंड, आर्य सर का फोन। हेलो सर। हेलो नो, कहाँ हो तुम? सर मैं घर पहुंच गई, बस मैं और सिमू पास में सब्जी लेने आए थे। तो क्या क्या खरीदा? बहुत सारी चीजें खरीदी है सर। पालक, तोरी, मूली, भिंडी और आपके फेवरेट गोभी भी। आप कहे तो कल ऑफिस आपके फेवरेट गोभी के पराठे बना कर लाऊं? नहीं, कल तुम टिफिन मत लाना। टिफिन मत लाना? पर क्यों? क्योंकि कल हम कहीं जाने वाले हैं। कहाँ? अनु, मैंने सुना है कि लड़कियों को सरप्राइजेस बहुत पसंद होता है। अगर तुम सब कुछ पहले ही जान लोगी तो सरप्राइज कैसे रहेगा? और सर ऑफिस? ऑफिस का टेंशन तुम मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। तुम बस चलने के लिए तैयार रहना। ठीक है। See you tomorrow. See you. Bye. Bye. क्या हुआ? खिलाड़ी सर मुझे कहीं ले जा रहे हैं। तो अच्छा है ना अनु, यही सही मौका है। कल जाते ना सर से वो जो भी राजीव है उसके बारे में पूछ ले। हाँ चले। कल मैं अनु को लंच पे ले जाऊंगा और पूछूंगा कि उसके दिल में क्या है, वो किस बात से परेशान है। कल ये राजीव का किस्सा खत्म कर दूंगी, सर से सब पूछ लूंगी।